एमडी कैट 2026 की डेट तब्दील हो चुकी हुई है। अब आपका एमडी कैट 20 सितंबर को होगा। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कभी भी टाइम एक्स्ट्रा के बारे में गलत नहीं लगाना अंदाज़ा, क्योंकि टाइम की कमी कभी था ही नहीं खतरा। असल खतरा था 3 ऐसी गलतियां जो कि बच्चे हर साल बिना बताए करते हैं, जिसकी वजह से 90% से ज़ायद बच्चों को अपना एमडी कैट रिपीट तक करना पड़ जाता है। आप फ्रेशर हो, एमडी कैट पहली बार देने जा रहे हो, या फिर एक वो स्टूडेंट हो जिसका ना 2025 में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था और अब दोबारा मेहनत कर रहे हो। आपने ये बात याद रखनी है, ख़ास तौर पर अगर एमडी कैट पहली बार दे रहे हो, इसे ठीक कर लेना अभी से, क्योंकि अगर यही गलतियां दोबारा दोहराई तो फिर रिजल्ट वाले दिन ना बहुत मायूसी होगी। ये मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। इसलिए पहले हम देखेंगे इन तीनों गलतियों को, उसका हल भी देखेंगे, और साथ साथ ना आज के इस एपिसोड में मैं आपके लेके आऊँ एक मुकम्मल टाइम टेबल, प्लानर, स्केड्यूल, सब कुछ आज से लेकर एमडी कैट वाले दिन तक हर रोज़ 24 घंटे आपने क्या काम मुकम्मल करना है, हम इस एपिसोड में देख रहे होंगे। वो क्या, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। देखो, मैं जानता हूँ अभी एमडी कैट में 30 दिन पड़ी ना, 20 सितंबर को है, लेकिन देखो कुछ ऐसे दिन आते हैं हम काम नहीं भी कर पाते, तो क्या करेंगे, अपनी तोड़ देंगे रूटीन को, नहीं ना। अच्छा, ये एक ऐसा प्लानर है जिससे आप ना कम से कम 20 ज़्यादा 30 इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इस एपिसोड में देखेंगे, और साथ साथ मैं आपके एक सरप्राइज़ लेके आऊँ, एक ऐसा सरप्राइज़ याद रखना, इससे एक दिन का बनने के लिए कई महीनों की मेहनत लगी है। मैंने ना पिछले कई सालों में एमडी कैट के बहुत स्टूडेंट्स थे, उनसे ना फीडबैक लिए, उनकी प्रॉब्लम पूछी, फिर उसके हल के लिए रातों को बैठकर आपके लिए एक मुकम्मल डिज़ाइन किया। जब मुकम्मल हो चुका हुआ है, इस एपिसोड में आपको मिल रहा होगा, ठीक है। जो आपको होते हैं ना मुश्किल तैयारी एमडी कैट के लिए, चाहिए क्या होता है, सब कुछ इसमें होगा, मुश्किल नहीं आएगी। और वो टारगेट है ना एमडी कैट में 170 प्लस 175 प्लस नंबर लेके आना, ये आप ले सकते हैं आसानी से। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इन 3 गलतियों को, क्योंकि जब ये गलतियां पता होंगी तब इस पर काम कर सकेंगे। सबसे पहले गलती है अपने सिलेबस को टाइम पर कवर न कर पाना। क्या कहते हैं आपको, ये इतनी सारी बुक्स हैं, इतना मोटा क्वेश्चन बैंक है, आप इसे कर लो, ये कोई तरीका तो नहीं है। सारा दिन इसी को मैच करने में लग जाता है, आज मुझे क्या करना है, कल मुझे करना है, सिलेबस फिर भी मुकम्मल नहीं हो पाता। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऐसे होता है ना। इसका हल क्या है? अच्छा, मैं आपके लेके आऊँ इसके लिए एक मुकम्मल टाइम टेबल कह लें, प्लान कह लें, या आपको ना दिन ब दिन बताएगा एमडी कैट वाले दिन तक आपने हर रोज़ किस टाइम क्या तैयार करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ इसी में होगा। ये ना आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगा प्लान, ठीक है। हम देखते हैं इस एपिसोड को, लेकिन उससे पहले मिस्टेक नंबर 2। अच्छा है, दूसरी गलती ना सीधा जो पहली गलती है उससे जुड़ी हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, अब प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाते? सिंपल सी बात है अब्दुल्ला भाई, जब हम पहले अपना सिलेबस तैयार करेंगे तो ये प्रैक्टिस कर पाएंगे? सिलेबस तैयार होता ही नहीं है, टाइम मिलता है प्रैक्टिस का, यही बात है ना। चलो हम देखते हैं इस एपिसोड में इसको, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे तीसरी गलती को, जो कि ना सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है। वो क्या है? रिवीजन न करना। देखो, एक सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम हॉल में जो होता है ना प्रेशर, वो सिर्फ तब मैच कर पाओगे जब अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज किया होगा। आपको वही जवाब, वही कॉन्सेप्ट याद रहेगा जो आपने दोबारा दोबारा देखा हो, पढ़ा हुआ हो। अब यहाँ पर आके ना तीनों मिस्टेक एक जगह मिलती हैं, क्योंकि जो मैंने आपके लिए प्लान तैयार किया ना, वो एक ही काम से इन तीनों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वो क्या है, इसे ध्यान सुनना, ये इस एपिसोड की सबसे बड़ी चीज़ है। इसका नाम है एवरीडे एफएलपी टास्क नंबर 1। मतलब क्या इसका? सुबह उठते ही सबसे पहला काम है एफएलपी देना। देखो, जब आपका होगा ना एमडी कैट वाला दिन, आप उस दिन भी जो पहला काम होगा ना एफएलपी देंगे। ऐसा बोला क्यों? मैं सुबह सुबह ना जो हमारी होती है फोकस पावर, एनर्जी होती है, वो अपने पीक पर होती है। आप उस टाइम दे सकते हैं एफएलपी, उसके बाद टाइम कभी भी नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आती है जैसे ही रात करीब आती है, आपको पता है एफएलपी देने की हिम्मत नहीं रहती, और यही एफएलपी होगा जो आपको सुबह सुबह बता देगा आज आपने क्या क्या तैयार करना है। आपने एफएलपी दिया, उसका रिजल्ट देखा, इस चैप्टर में ये टॉपिक आपको आते हैं, अच्छा ये कमजोर आ चुके हैं, आपने आज के दिन बस इन्हें ही तैयार करना है।
अपने उस सिलेबस को तैयार करने के लिए पास्ट टेंस लगाने हैं, लाजमी लगाने हैं। चाहो तो बुक पढ़ लो, लेक्चर देख लो, नोट्स देख लो, आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह वो टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। कभी भी इस टाइम मुकम्मल शेड्यूल तैयार करने की जरूरत नहीं होती, ना ही हम कर सकते हैं। और ये एफएलपी खुद भी कोई आम एफएलपी नहीं होंगे, इनका नाम होगा जहाँ लिखना है टेस्ट, ये आपको मुकम्मल बताएंगे। आज आपने करना है। हम बात करते हैं एफएलपी की, ये कोई आम एफएलपी नहीं होंगे, इनका नाम होना चाहिए रिवीजन एफएलपी। मतलब यहाँ पर सवाल होने चाहिए जो इससे पहले एमडी कैट में आ चुके हों, अलग अलग बोर्ड में आ चुके हों। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ आपका एमडी कैट बनता कैसे है। एग्जामिनर के लिए सबसे रेलिवेंट जो होंगे अच्छे क्वेश्चन वो होंगे जो इससे पहले आ चुके हैं एमडी कैट में। सिर्फ आपके अपने बोर्ड के नहीं, पांचों के पांचों प्रोविंस है ना, वहाँ पर जो इससे पहले आ चुके हैं एमसीक्यूज, उन्हें एमसीक्यूज को देखना है। कभी होता है वर्ड दे दे, लेकिन होती तो कोशिश की कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, फिर उसी कॉन्सेप्ट पर आपको बना के देंगे एमसीक्यूज नए वाले। इस तरह बनता है आपका एमडी कैट का पेपर। ये होता है जो क्वेश्चन बैंक है ना 8,000 एमसीक्यूज का, वो ऐसे बनता है, वो कहीं और से नहीं आता। आपके अपने पहले एमडी कैट है, उन्हीं क्वेश्चन के बनाए हुए कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन बैंक है, जहां से आपका एमडी कैट बनेगा। और यहाँ पर सेम वही चीज़ होगी। इन एफएलपी में वही क्वेश्चन होंगे, आपको बताएंगे, आप प्रैक्टिस कर लो इन्हें। ठीक है, अब इस तरह के एमसीक्यूज कोई भी क्यों ना चाहिए, आपके एमडी कैट में हो जाए, आप उससे मुकम्मल कर लेंगे। इसलिए क्या होगा, साथ एफएलपी दे रहे हो, साथ आपके पास्ट पेपर की जो कि जरूरी है रिवीजन भी साथ हो रही है। और अगर अब दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर हमने सिलेबस तैयार किया ही नहीं है, फिर भी हम सुबह उठते एफएलपी कैसे देंगे, अगर हमने एफएलपी दिया भी तो हमारे नंबर कम आ जाएंगे। देखो जो सोच है ना, पहले सिलेबस तैयार करेंगे फिर देंगे एफएलपी, ये बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि आप जानते हैं अगर यही माइंडसेट रहा, सिलेबस पढ़ लें फिर देंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, एफएलपी दे देंगे, ना सिलेबस तैयार हो जाएगा ना एफएलपी होगा। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और रही बात मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं ना आपको उसकी दूंगा सिंपल सी मिसाल। वो क्या, चंद दिन पहले की बात है, मैं गया था बार्बर दुकान पे कटिंग करवाने के लिए। वहाँ पर लगी थी क्रिकेट की न्यूज़। जो एंकर था ना, एंकर ने पूछा क्रिकेट कोच से, जो आपकी पसंद टीम का कैप्टन है, इससे आप तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, ये तो सबसे ज़्यादा गलतियां कर रहा है, क्या टीम से निकाल देंगे इससे। पता क्या जो कोच ने कहा जो सबसे ज़्यादा कोशिश करता है गलतियां वही करता है, फिर फाइनल डे में वही सबसे अच्छा स्कोर करता है। यही सेम बात एमडी कैट के लिए है। यार आप मिसाल ले लें, जिनके 2025 में अच्छा नंबर टॉप किया, उनसे पूछना एफएलपी में सबसे कम उनके थे। मैं जानता हूँ ना, मेरी उनसे बात होती है। अब उन्होंने ये नहीं किया हमारे नंबर यहाँ पर कम आ रहे हैं एफएलपी छोड़ दें, उन्होंने वो गलतियाँ पहले ही देख ली, पहले सीख ली, और एमडी कैट वाले दिन गलती कोई थी नहीं बच्ची, और सदमा पर नंबर आ गए। ये होता है लॉजिक। एक आम बच्चा क्या होगा, नहीं देगा टेस्ट, पहले पढ़ लें, टेस्ट फिर देंगे, गलतियाँ होती नंबर कम आते हैं, फिर क्या होगा, सारी गलतियाँ होंगी एमडी कैट वाले दिन। अब वापसी का रास्ता कोई नहीं है, साल ज़ाया होगा। मैं ये कभी नहीं दूंगा। इसलिए आपने यहाँ पर याद रखना है, अगर मार्क्स कम हो रहे हैं, गलतियां आ रही हैं, इसका मतलब है आप सीख रहे हो। यही गलतियों से आप बचोगे एमडी कैट वाले दिन, और आपको आपकी सीट मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें इन सब का सोल्यूशन क्या है, वो सरप्राइज क्या है, तो देखो इसका नाम है अज़म एमडी कैट एफएलपी सेशन। देखो इस साल भी ना बहुत से महंगे बैच लॉन्च होंगे, आपकी अपनी मर्जी है जो मुझे अपने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, मैंने इसको सबसे बेस्ट तैयार किया, और हाँ सबसे अफोर्डेबल भी होगा, मैं इसे साबित भी करूँगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको मिल रहे होंगे मेनली जो मेन फीचर हैं वो दो हैं। वो क्या, 26 एफएलपीज होंगे, बिल्कुल वही सिस्टम, एवरीडे एफएलपी टास्क नंबर 1 मुकम्मल टाइम टेबल होगा, और वही रिवीजन एफएलपी होंगे। ठीक है, और आपको नंबर टेबल मिल होगा, पास्ट पेपर का क्वेश्चन बैंक मिल रहा होगा। ये ऑनलाइन भी है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज होगा, और इसके पीडीएफ भी होंगी। आप चाहे प्रैक्टिस कर लें चाहे से रिवाइज कर लें, जो पास्ट में मेंशन होती हैं आपने एग्जाम के बाद लाजमी लगाने होते हैं, वो इससे के अंदर ही होंगे। ठीक है, अगर बात करें एफएलपीज हैं, वो क्या होंगे, आपको मिलेंगे पहले 10 चैप्टर एफएलपी होंगे। ठीक है, सिलेबस को तैयार करना तैयार कर लें, रिवाइज करना रिवाइज कर लें, यह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 4 क्वार्टर होंगे, तो हाफ बुक होंगे, ये हो गए 16 दिन हो गए, ये तो फिक्स हैं, आपने लगाने हैं। उसके बाद होंगे 10 एफएलपीज, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आपने कम से कम ना 3 से 5 एफएलपी लाजमी देने हैं, मैंने 10 बना दिए हुए हैं, टाइम बेस्ट है, एक्स्ट्रा लगाएं, आपको बेनिफिट होगा। इस तरह इस सेशन को आप 20 से लेकर
30 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। और अगर बात करें जो हमारे पास होंगे क्वेश्चन बैंक है, उसमें क्या होगा, देखो मैं अब क्यों बात कर रहा हूँ बार बार पास्ट पेपर के, ये जो पास्ट पेपर होते हैं ना, ये आपको बताते होते हैं आपने तैयार किया चाहे जिसको टॉपिक जिसको, इससे ना आपके असल पेपर में एमडी कैट में सवाल कौन से आते रहे हैं और जो दोबारा रिपीट होते हैं, मैंने आपको साबित भी किया हुआ है, ठीक है। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है, आपने इसे लाजमी लगाना है, राइट है। और मैं आपको ना एक सिंपल सी बात कहूँगा कि देखो आपने चाहे फ्रेशर हो या एमडी कैट दोबारा दे रहे हो, अभी एग्जाम बिल्कुल पास आ गए थे ना, कोई 8-9 दिन थे, एक हुआ ना प्रेशर, एक थी ना मायूसी, टाइम कितना वेस्ट हो गया, काश मैं पहले स्टार्ट कर लेता। अभी आपके पास टाइम है, 20 दिन लगेंगे कम से कम, चाहे तो 30 लगा लें, कुछ गलतियां अब होंगी, एमडी कैट के पास जाकर आपको नहीं होगी परेशानी। अपने सिलेबस को ना आप 1 2 3 इतने है ही हैं, उसके बाद हम हर एक एफएलपी को एक मुकम्मल कहते हैं रिवीजन या को बताते होते हैं, ये भी कह चुके इससे पढ़ लें, मुकम्मल से आपने रिवाइज कर लिया हुआ है, ठीक है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और बात करें और क्या होंगे, तो देखो उसके अलावा ना तैयारी करने के लिए चाहिए होगा मटेरियल, वो क्या, टॉपर्स के नोट भी ऐड किए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग भी है, लेक्चर भी है, सब कुछ इसके अंदर होगा। मतलब ये आपकी तैयारी के लिए एमडी कैट के लिए ऑल इन वन होगा, ठीक है। और अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इसमें क्या होगा, पहले हम देखते हैं 24 घंटे टोटल क्या है। आपने सबसे पहले सुबह उठते क्या होगा, एफएबी टास्क नंबर 1, ये जरूरी है, मैंने साबित भी किया आपको। एमडी कैट वर्ल्ड दिन भी आप यही करेंगे, टॉपर बच्चे यही करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पता लग गया आपने तैयार क्या क्या करना है। हम देखेंगे आपका सबसे पहले फिजिक्स होगी, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग इसमें होगा, ठीक है। कुछ बच भी गया, मैंने ऐड किया बफर जोन को बीच में, ठीक है, यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको लगे टाइम कम है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने साबित किया चैप्टर पर मुकम्मल नहीं पढ़ना, टॉपिक कुछ पढ़ने हैं, जो आपको याद देगा एफएलपी, इस तरह आप हर से काम को मुकम्मल कर पाएंगे। और ये कोई आम टाइम टेबल नहीं है, मुकम्मल साइंटिफिक टाइम टेबल है। इसमें इस्तेमाल किया हुआ है सबसे पहले पोमोडोरो टेक्निक को, यानी एक होता है ना एनर्जी कम होगी, फोकस कम होगी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। इसमें इस्तेमाल किया हुआ है डेडलाइन स्ट्रेटेजी को, इससे क्या होगा, आप अपने काम को स्पीड से टाइम पर मुकम्मल कर पाएंगे। इसमें इस्तेमाल किया हुआ है स्पेस रेपिटेशन को, उससे क्या होगा, जो पढ़ा हुआ है याद भी रहेगा, बार बार भूलेगा नहीं आपको। इसमें इस्तेमाल किया हुआ है बफर जोन को, अगर आज के दिन कुछ रह भी गया, आपकी रूटीन छोड़ दे, एक वक्फा वापस देख लें, आपने अपने सिलेबस मुकम्मल कर लिया है। इस तरह आप हर रोज रात को जीत के सो रहे हैं, आप आज जीते हैं ना, ज़्यादा दिन भी लाजमी जीत जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, डे 1 से लेकर 26 तक, 26 का बना कर दिया है, आप 30 पे कर सकते हैं, 20 पे कर सकते हैं, मैंने आपको साबित कर दिया हुआ है, ठीक है। और आप हर रोज 14 घंटे डीप वर्क करेंगे, मैंने बात की डीप वर्क, यहाँ पर क्या होगा, आपको बार बार सोचने में, डिसाइड करने में, आज के करना है, कल के करना है, टाइम वेस्ट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। 5-6 घंटे की आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि आप रात को जीत कर सो रहे हैं, एक मिलेगी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आज मैं जीतता हूँ, कल भी जीतना है, इस तरह मेहनत करनी है, इस तरह आपकी बढ़ते की प्रोडक्टिविटी और आप कामयाब लाजमी होंगे, राइट है। और अपनी सीट को जीत सकेंगे, मैंने आपको साबित कर दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो सामने आपको शो हो जाएगा आपका प्रोग्रेस, यानी आप किस लेवल पर हैं और आपने कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ना लाजमी तौर पर लिख लेना है अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मेड यूनिवर्सिटी है, उसका नाम लिख लेना है, अपने अपने स्कोर लिख के सेव कर लेना है। ऐसा भला क्यों, क्योंकि देखो हम सिर्फ तब भी मेहनत कर पाएंगे जब मैक्रो फोकस, माइक्रो फोकस जब क्लियर होगा। मैक्रो फोकस यानी आपका टारगेट क्या है, मुझे यूनिवर्सिटी में और मैंने लेने हैं एमडी कैट में इतने नंबर, आपको याद रखने पड़ेंगे। माइक्रो फोकस, आपने उसके लिए आज के 24 घंटे में क्या करना है, मैंने आपको लिख के दे दिया हुआ है, ये क्लियर है ना। अब आप सीट लाजमी लेंगे, ठीक है, आप में से लिख लेना है। और जो इसके बाकी बच्चे वो ये वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कॉलम तय, जो पास्ट पेपर बैंक होगा, टॉपिक वाइज होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन भी है और पीडीएफ आपको उसके मिल रहे होंगे, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे उसको मर्जी बनाएं, टॉपिक वाइज यहाँ पर से बना सकते हैं आप। और जैसे ही यहाँ बात करें एमसीक्यूज की, जो टेस्ट में होंगे, इन पास्ट पेपर में होंगे, हर एमसी लिखा होगा ये किस बोर्ड में किस टाइम आ चुका हुआ है और कितनी बार आ चुका हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की,
आपको मिल रही होगी हर एमसीक्यूज की स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान दी हुई है। आप एक बार एमसीक्यूज पढ़ेंगे ना बुक से यहाँ वहाँ उसका ढूंढने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हर एमसीक्यू में लिखा हुआ है, कोई टेस्ट दें कोई आप 5 रुपये लगाएं, ये इससे पहले ये कॉन्सेप्ट किस बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, और आपके भी रिपीट होगा, राइट है। और यहाँ पर टिप तक ऐड कर दी गई है। होता पता क्या है, जब लेते हैं ना डिस्कशन होते हैं टेस्ट वगैरह के, वहाँ बैठे होते हैं टीचर, वो ना आपको उस एमसीक्यू को मुकम्मल समझाते हैं अच्छे तरीके से, बाद में कहते हैं आप ना इसके बारे में ही टिप याद रखनी है। इस तरह के एमसीक्यू अब कोई भी आएगा आपने सिंपल से टिप अप्लाई करनी है, वो एमसीक्यू आपके स्पीड से मुकम्मल हो जाएंगे। मैंने हर एमसीक्यू की यहाँ पर लिख दी हुई है, यही सेम एमसीक्यू आपके एमडीकैट में आप उसे स्पीड से मुकम्मल कर सकें, टिप भी ऐड कर दी हुई है। बात की थी ना सबसे बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा रिजल्ट पोर्टल। जैसे ही टेस्ट किसी को आप सबमिट करेंगे ना, टेस्ट हो FLP आपको मिल जाएगा इसका रिजल्ट पोर्टल, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस, आपकी कौन सी बुक मजबूत है कौन सी कमज़ोर आ चुकी है, जो कमज़ोर है टाइम लगाएंगे। डिफ़िकल्टी वाइज ही मिल रही होगी, जो इजी है मीडियम में हार्ड है, आप कौन सा में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी इसके अंदर होगी, हर टेस्ट की हर FLP की बात हो रही है, ठीक है। टॉपिक तक लिखे होगे, जो मैं आपको बात की थी ना, आप टेस्ट दें आपको पता रहेगा कमज़ोर कौन से वीक कौन से। मैंने अपनी हर वीडियो में यही बात की थी प्रैक्टिस के बारे में। अब ये सिस्टम खुद कर देगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सिस्टम खुद बताएगा, बस आपने करना है इन्हें तैयार कर लें, आज के इन टॉपिक आप तैयार कर लें, ठीक है, आपके पर मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो बात हुई थी तैयारी के लिए, आपको प्लान्स और लेक्चर शॉर्ट लिस्ट सब कुछ मिल रहा होगा, 5 रुपये की PDF भी इसी के अंदर होंगी, ठीक है। और उसके अलावा एक आपकी मुकम्मल शो की प्रोग्रेस, आपको मैंने एक बात कही थी, टेस्ट देंगे क्लियर हो जाएगा आपके वीक क्या है और स्ट्रेंथ आपकी क्या है, यहाँ पर वो लिख पे आ जाएगा, आपको मुकम्मल शो कर देगा अलग से, ये आपकी वीकनेस है ये आपकी स्ट्रेंथ है। अब आपने ना उसके मुताबिक ये नसीहत है ये काम करें, सब कुछ सिस्टम खुद आ देगा, आपको हर बुक की शो कर देगा प्रोग्रेस को। कहा था ना सबसे बेस्ट है, प्रूव भी करूँगा। और नीचे आपको उन सब बच्चों के रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, इन्हें सिस्टम कैसा लगा था, ठीक है। अगर बात करें इसके फ़ीस की, तो देखो इसकी जो फीस मैंने रखी है ना इस साल, वो है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और याद रखना सिर्फ कोई टेस्ट वगैरह की नहीं है, आपके सारे FLP इसके अंदर हैं, क्वेश्चन बैंक 5 रुपये इसके अंदर हैं, हर एक चीज़ ये अंदर होगी। मेन चीज़ जो है मैंने आपको बता दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से 50% का स्कॉलरशिप, मतलब जो आपने अभी फीस पे करनी है ना, सिर्फ होगी 1499 रुपीज़, और आपको सिस्टम का सेस मिल जाएगा। बाकी का पे करनी है सिर्फ तब जब आपको आपकी सीट मिल जाए, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS लगा लें BDS की लगा लें, आपको सीट मिल जाएगी, जिसमें ना मिलता होता है गवर्नमेंट तरफ से आपको मुकम्मल स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए, ठीक है। आप तब मिल रही होगी। मैंने यहाँ पर बाकियों की तरह बातों पर यकीन नहीं किया, अमली मिसाल कायम की, सिस्टम पे इतना यकीन है तभी आपको स्कॉलरशिप दी। आप इससे फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, आपको सीट लाजमी मिलेगी। टारगेट स्कोर है ना इतने नंबर लेके दिखाना है, वो आपके लाजमी आएंगे। तब भी इतनी फीस मैंने कम कर दी है, आपको मिल जाएगी। और अगर किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर अगर आपको वो बताई ना सीट लेने के बाद, देखो मेरे इतना लोग एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ जब भी मेरे बिलीवर्स को कोई मिलती है ना अचीवमेंट, वो लाजमी शेयर करते हैं, और ये फीस को मायने नहीं रखती जो आपको मिल रहा होगा, इसके आगे स्कॉलरशिप मिल रहा होगा, जो आपका ड्रीम कैरियर बन जाएगा। क्योंकि उसकी अगर बात करें वैल्यू की, तो वो 2-3 करोड़ से कम नहीं होती, उसके सामने बाकी हाफिज कुछ मायने रखते हैं, ठीक है ना। और आखिर पे हमारी वीडियो की सबसे ज़रूरी चीज़ 1-to-1 मेंटोरशिप। देखो ऐसा होता है ना, मुझे पता है मैंने ये नंबर लेके दिखाने हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता। ऐसा वाला क्यों होता है, हम अपना मकसद अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, यानी मैक्रो फोकस माइक्रो फोकस ऐसे भूल जाते हैं। आपके माइंड में होनी ही 2 चीज़ चाहिए, ये होंगी, वो क्या मैं क्लियर कर दिया हुआ है। टारगेट क्या है, आपने आज से करना है, बस आज जीत कर आप दिखाओगे ना, उससे एवरी डे हर रोज़ रिपीट करना है, आपको रिजल्ट वाले दिन भी मिले ही कामयाबी। सिर्फ यही सिंपल तरीका है, ठीक है। और आपके पास ना दोबारा मौका मिला है, अभी भी टाइम है, मैंने आपको प्रूव कर दिया हुआ है,
आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बस आप ना अपने आज के बारे में जिम्मेदार हो, जो करना है आज करना है, जस्ट डू इट। आपको लिंक ना पिन कमेंट मिल जाएंगे, जो प्लानर है उसका भी, और जो एम टिकट पोर्टल है उसमें लॉगिन करने के लिए आप इस ना व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपन ना मुकम्मल पता लग जाएगा आपने कैसे एम टिकट पोर्टल में लॉगिन करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप तब से इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, कहाँ से आप इसे फॉलो कर सकें, जो मैंने आपको सारे बताए हैं रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और मुझे यकीन है आपकी ना हेल्प होगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।